विलेज डीजे। एक गांव में डीजे नाम का एक लफंगा आदमी रहता था। उसका असली नाम था धनुंजय। डीजे इस गांव के लड़कों से शहर में पब में डीजे का जॉब दिलवाएगा कहकर पैसे लेता था। उनसे पार्टी भी लेता था। एक दिन 4 लड़के डीजे से मिले। एक भैया, पब में जॉब बोले, लड़कियां बोले, डीजे डांस बोले, अभी तक आपने हमें हजारों का चूना लगा दिया। हमें जॉब कब दिलवाओगे भाई? ये आपको अभी साफ साफ बताना ही होगा, वरना हमारे पैसे लौटा दो। यूं कहा डीजे घबराकर। अरे नालायकों, शहर के पब में नौकरी करने से क्या मिलेगा रे? 4 दिन अच्छा लगेगा, फिर आधी रात तक काम नहीं कर पाओगे तो तुम लोग भागकर लौट आओगे। पहले मैं भी तुम लोगों को पब में डीजे मिक्सर का जॉब दिलवाऊंगा सोचा, लेकिन फिर अच्छे से सोचकर एक निर्णय लिया। वो ये है कि तुम्हारे हाथ से इसी गांव में डीजे बिजनेस शुरू करवाऊंगा। इससे बर्थडे पार्टी पर, त्योहार पर हम खुद पार्टी कर सकते हैं और साथ ही साथ डीजे रेंट पर देकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। क्या कहते हो? यूं कहा। तब एक हमारे गांव में डीजे सेटअप सुनने के लिए तो अच्छा है, लेकिन खर्चा वर्कआउट होगा क्या? यूं पूछा डीजे। हम जो लगाने वाले हैं वो मोबाइल डीजे है रे। कम से कम खर्च में हम मोबाइल पब भी शुरू करेंगे। अगर कोई पार्टी के लिए हमें बुक करते हैं तो हम ही जाकर डीजे, ड्रिंक्स, डांस, स्नैक्स सब सेट करेंगे। इस गांव के आसपास के गांव में कहीं पर भी डीजे नहीं है, इसलिए हमारे व्यापार को कोई रोक नहीं सकेगा। यूं कहा। एक और मोबाइल डीजे? तो फिर ट्रक के ही खूब पैसे खर्च होंगे ना भैया? डीजे। वो सबसे तुम्हें क्या रे? तुम एक 2 लाख का इंतजाम करो, तुम्हारी लाइफ मैं सेट करूँगा ना। यूं कहा। वो लड़के सुनकर बहुत खुश हो गए। ऐसे डीजे उस गांव के लड़कों से पैसे लिया। कुछ दिनों बाद डीजे एक बैलगाड़ी गांव में लाया। उसके पीछे डीजे सेटअप किया हुआ था। उस पर अच्छे से डेकोरेशंस भी थे। वो देखकर लड़के दंग रह गए। डीजे उनसे, देखा मेरी होशियारी? इस मोबाइल डीजे को डीजल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जोर से खींचे तो बस है। इस विलेज डीजे की ओपनिंग के लिए हमारे जमींदार को बुलाया, अच्छे से रिमिक्स पार्टी सॉन्ग्स भी तैयार किया। अब हमारे गांव में गली गली में शोर होना चाहिए। यूं कहा। कुछ देर में उस गांव का जमींदार जगपति आया। वो बैलगाड़ी पर चढ़कर वहाँ एक बटन दबाया। जोर से स्पीकर से म्यूजिक आने लगा। डीजे लेट्स डांस यूं चिल्लाया। इतने में उस साउंड से बैल उछलकर कूदने लगे। वो गुस्से में आकर एक झटके में बैलगाड़ी को खींचकर चले गए। डीजे, वो लड़के ये देखकर दंग रह गए। बैलगाड़ी पर मौजूद जमींदार जगपति, बचाओ रे, मुझे बचाओ, बचाओ रे, मुझे बचाओ, यूं चिल्लाया। वे बैल डीजे कार्ट को गलियों में घुमाने लगी। उस साउंड से घर में मौजूद औरतें कान बंद करने लगी। वो डीजे कार्ट रोड पर जाते हुए वाहन को भी मारने लगी। बैल आगे आने वाले सबको कुचल रहे थे। वो डीजे कार्ट रोड साइड के शॉप्स को, बंडियों को भी नाश करने लगी। जगपति, रे ये डीजे रोको, इस गाड़ी को रोको, कुत्ते कमीनों, यूं कहकर चिल्ला रहा था। अब जगपति बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस पर से कूद गया। कुछ देर बाद बैल उस डीजे कार्ट को छोड़कर भाग गए। अगले दिन जगपति और कुछ गांव वाले लकड़ी पकड़कर तैयार खड़े थे। जगपति डीजे से, क्यों रे कमीने, बैल मामूली छोटे मोटे साउंड से ही डर जाते हैं, उसमें उन पर हाई वोल्टेज डीजे सेटअप लगाओगे? तुम्हारे डीजे के किए न्यूसेंस के लिए, सारे नाश के लिए हमारे हॉस्पिटल के बिल इन लड़कों को देने वाले सब मिलाकर 1 करोड़ हुआ है। पैसे भरोगे तो ही तुम गाँव पार कर पाओगे, वरना तुम्हें इधर ही गिराकर मारते रहेंगे। यूं कहा। डीजे वो सुनकर दंग रह गया। अब कुछ नहीं कर सका तो अपने पिता से मिले घर, खेत सब बेच दिया। जमींदार को पैसे भर दिया। फिर वो गांव छोड़कर चले गया।